Hello student, myself Neha Chandrakar. Today our topic is Cayley-Hamilton theorem. Firstly, we know about Cayley-Hamilton theorem in lower classes. तो ये हम जो है कैली-हैमिल्टन थ्योरम एक बार और देख लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं होता क्या है। कैली-हैमिल्टन जो थ्योरम होता है वो मैट्रिक्स, जैसे कि यहाँ पे एक हमारे पास ये 3x3 का एक मैट्रिक्स में जो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जो है वो मैट्रिक्स जो है सेटिस्फाई करता है, तब जाकर के वो क्या होता है, कैली-हैमिल्टन थ्योरम जो है सेटिस्फाई होता है। तब वो जो मैट्रिक्स जो होता है वो जो है कैली-हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस सेटिस्फाई देयर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हमें यहाँ पे दिखाना है कि ये जो हमारा मैट्रिक्स ए है वो जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स वो कैली-हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन में है, गिवन द मैट्रिक्स, दिया हुआ जो मैट्रिक्स है ए इज इक्वल्स टू 1 2 0 0 2 0 2 4 2, ये एक मैट्रिक्स है, वो 3x3 का एक मैट्रिक्स है। फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जस्ट बिकॉज ये जो कैली-हैमिल्टन थ्योरम होता है वो जो हमारा हमको मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलेगा, उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है वो दिखाना होता है। तो यहाँ पे उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए ये फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। ए जो हमारा मैट्रिक्स है 1 2 0 0 2 0 2 4 2, तो यहाँ पे हमारे पास ए दैट मीन्स 1 2 0 0 2 0 2 4 2 माइनस लैम्डा इंटू आई की वैल्यू होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3x3 के लिए। चूँकि ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें भी 3x3 सेम ऑर्डर के ही हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, और इसमें हम लैम्डा का मल्टीप्लाई करते हैं, तो जहाँ जहाँ पे भी 1 है वहाँ पे लैम्डा का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सब 0 रहेंगे। इक्वल टू ये 0 हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा 0 माइनस 0 0 2 माइनस 0 2 2 माइनस 0, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे आपको मिलेगा 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 4 माइनस 0 4 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0 2 माइनस लैम्डा दैट मीन्स 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब ये जो है एक मैट्रिक्स का हमको जो है डिटर्मिनेंट्स, ये हमें जो है इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको पता है कि क्या करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लेते हैं, उसके बाद उस रो उस कॉलम को हम जो है हाइड कर लेते हैं, तो उससे जो है जो भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं उसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा दैट मीन्स 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 माइनस 4 प्लस 0 दैट मीन्स ये वाला टर्म, यहाँ पे हम माइनस भी ले सकते हैं जब उसका सीक्वेंस हम आगे पीछे करेंगे तो ये हो गया प्लस 0, या फिर आप माइनस भी ले सकते हैं, यहाँ पे माइनस होगा, इंटू 2 इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस 4 इंटू 0 0 प्लस थर्ड वाला रहेगा 2, तो 2 इंटू ये जो है यहाँ पे जो एलिमेंट्स ले रहे हैं उसमें हम उस रो और उस कॉलम को यहाँ पे हाइड कर देते हैं। तो ये जो चारों एलिमेंट्स बचे हैं उसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 0 ये हो गया 0 माइनस 0 इंटू 2 माइनस लैम्डा दैट मीन्स 0 इक्वल टू हो गया ये 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं 1 माइनस लैम्डा इंटू ये ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे पुट डाउन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा का स्क्वायर हो गया माइनस 2ab दैट मीन्स 2 इंटू 2 4 4 इंटू लैम्डा, तो ये माइनस 4 लैम्डा हो गया, माइनस यहाँ पे 0 इंटू कुछ ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0, और यहाँ पे ये 0 माइनस 0 दैट मीन्स 0 0 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0 इक्वल टू यहाँ पे हो गया 0। तो ये 0 भी वही इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आया है, हम देख लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं 1 माइनस लैम्डा का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 का जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मिलेगा, दैट मीन्स 1 इंटू 4 4 1 इंटू लैम्डा स्क्वायर 1 इंटू माइनस 4 लैम्डा दैट मीन्स माइनस 4 लैम्डा। सिमिलरली माइनस लैम्डा का हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4 लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। हाईएस्ट जो हमारे पास जो है पावर है उसको हम फर्स्टली यहाँ पे राइट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस लैम्डा क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 1 लैम्डा स्क्वायर एंड 4 लैम्डा स्क्वायर दैट मीन्स 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एंड माइनस 4 लैम्डा, ये माइनस 8 लैम्डा हो गया यहाँ पे प्लस 4 इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा माइनस 4 इक्वल टू, ये 0 के साइड चला गया, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा जो है एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, यही जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है इस मैट्रिक्स ए का। ये जो लैम्डा है वो जो है एक आइगन वैल्यू होती है उस मैट्रिक्स के लिए। अब हमें जो है बाई कैली हैमिल्टन थ्योरम से ये देखना है कि ये जो है मैट्रिक्स सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं कर रहा है, कैली हैमिल्टन थ्योरम के थ्रू से। तो यहाँ पे जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिला था उसमें हम बाई कैली हैमिल्टन थ्योरम यहाँ पे फॉलो अप करते हैं। उसमें हमें ये दिखाना होता है कि जो लैम्डा यानी कि कैरेक्टरिस्टिक जो वैल्यू होती है लैम्डा, वो जो है उस मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे जो है ये मैट्रिक्स जो है लैम्डा के जगह में हम पुट करते हैं, तो ये लैम्डा के जगह में हो जाएगा ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन आने के बाद अब हमें जो जो वैल्यूज चाहिए हम वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो ए क्यूब चाहिए माइनस 5a स्क्वायर चाहिए 8a और ये चाहिए। तो अब हमें जो है ए क्यूब निकाल लेते हैं। तो ए क्यूब निकालने के लिए हमें जो है ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं हम। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए, और ए इंटू ए हमें ए की वैल्यू यानी कि मैट्रिक्स जो है हमको पता है, और उसकी वैल्यू है यहाँ पे 1 2 0 0 2 0 2 4 2 इंटू सेम मैट्रिक्स में वैल्यूज लिख लेते हैं। अब इन दोनों मैट्रिक्स का हमें जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो ये रूल्स जो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कैसे हम जो है इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं टू मैट्रिक्स का। उसमें ये आपका तरीका होता है कि जो फर्स्ट रो है उसका हम फर्स्ट वाले कॉलम के साथ करेंगे, उसी रो का हम सेकंड कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, और उसी रो का ही हम थर्ड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई करने के टाइम हमें ध्यान रखना पड़ेगा फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले के साथ, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले के साथ, थर्ड वाला थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 1 इंटू 1 1 हुआ, और यहाँ पे 0 इंटू 2 0, ये 2 इंटू 0 0 हो गया, तो ये आ गया यहाँ पे 1। फिर यहाँ पे इसी रो का सेकंड वाले कॉलम के साथ करते हैं। तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 0 0, तो 0 आ गया यहाँ पे आया है 1 इंटू 2 2, और 0 इंटू 4 0, 2 इंटू 2 4, 1 प्लस 4 हो गया यहाँ पे, सॉरी 2 प्लस 4 हो गया 6। फिर अभी फर्स्ट वाले जो रो है उसका तीनों कॉलम के साथ हमने यहाँ पे एक एक करके मल्टीप्लाई किया, तो ये जो रो है हमारे पास 106 मिला। वैसे ही हमको जो है यहाँ पे सेकेंड रो का 2 2 4 का हमें इन तीनों कॉलम के साथ जो है एक एक करके हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 और 4 यहाँ पे हो गया 6, 6 और प्लस 0 हो गया आपका 6। इसी का ही कराएंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 0 2 इंटू 2, तो ये 2 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया, और यहाँ पे 4 इंटू 0 यहाँ पे 0 हो गया, दैट मीन्स 4 आया। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 यहाँ पे हमारे पास जो है मिला, यहाँ पे हम इस रो का है ना, इस वाले रो का हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे आ गया है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8, यहाँ पे 2 इंटू 4 8 हो गया, और यहाँ पे 4 इंटू 2 8, 8 8 16 हो गया, और 16 प्लस 4 यहाँ पे हो गया 20। अब थर्ड वाले रो का हम जो है तीनों कॉलम के साथ एक एक करके हम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, तो 0 प्लस 0 इंटू 1 यहाँ पे हो गया 0 0, और ये भी 0, तो तीनों 0 है यहाँ पे। यहाँ पर देखते हैं तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 0 0, तो ये भी 0 हो गया। यहाँ पे देखते हैं 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 4 0, 2 इंटू 2 4, तो यहाँ पे आ गया 4। तो ये जो है मैट्रिक्स हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है। अब हमें जो ए क्यूब यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो ए क्यूब को हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। तो यहाँ पे हमें ए स्क्वायर की वैल्यू पता है, वो ए स्क्वायर है 160440624। तो ये मैट्रिक्स ए की स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। अब इंटू ए है, तो ए का वैल्यू है यहाँ पे है मैट्रिक्स ए का 1 2 0 0 2 0 2 4 2। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो जैसा कि हमने जो है यहाँ पे ऊपर में मल्टीप्लाई किया हुआ था कि दो मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सेम हमको जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें हमने देखा ये है ए क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सेम जो प्रोसीजर रहेगा। फर्स्ट वाला जो रो है हमारा, ये फर्स्ट रो, उसका हम फर्स्ट वाले कॉलम के साथ कराएंगे फर्स्टली। तो हम 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 हो गया, और ये 0, और यहाँ पे 6 इंटू 0 0, तो कितना आया 1 आ गया।
यहाँ पे इसी रो का हम जो है सेकंड कॉलम के साथ कराते हैं, तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 और 6 इंटू 0, तो टोटल आपके पास हो गया 0। यहाँ पे इसी रो का हम थर्ड वाले कॉलम के साथ कराते हैं, तो 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 4 4, 6 इंटू 2 12, 12 हो गया, 12 प्लस 2 हमारा हो गया 14। तो फर्स्ट वाला जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सेकंड रो का हम जो है इन तीनों कॉलम्स के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1 6 इंटू 1 6, 4 इंटू 2 8, 20 प्लस इंटू 0, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 8 और 6 कितना हो गया हमें, बस 14 हो गया। सेम जो है यहाँ पे इसी रो का हम सेकंड कॉलम के साथ कराएंगे, तो यहाँ पे 6 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, और यहाँ पे 20 का यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे 8 मिला। इसी रो का आप थर्ड कॉलम के साथ कराएंगे, 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 4 16, और यहाँ पे 40, तो ये टोटल आ गया है 68। थर्ड वाले रो का हम जो है इन तीनों कॉलम के साथ एक एक करके हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पे मिलेगा 0 0 और ये 0, तो टोटल हमको मिल गया 0। सेम 0 0 और ये भी 0, तो यहाँ पे भी मिला हमें 0 0 0, और यहाँ पे 4 इंटू 2 8 हो गया, तो ये हमारे पास मिल गया 8। अब हमें जो है सबकी वैल्यूज़ मिल गई है, यहाँ पे ए क्यूब मिल गया, हमें ए स्क्वायर भी मिल गया है। इन सभी की वैल्यूज़ को जो है हम इस इक्वेशन में, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 4, पुट ऑन द वैल्यूज़ ऑफ ए क्यूब ए स्क्वायर एंड ए इन, और यहाँ पे आई है ना, यहाँ पे 4 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू हो जाएगी आई के साथ में लेते हैं। तो इन सब की वैल्यूज़ को हम जो है यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट डाउन करते हैं, तो यहाँ पे आइए आप देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 4 इंटू आई इज इक्वल्स टू 0 है। ए क्यूब की वैल्यू आई है, हम इसमें है 1 14 0 0 8 0 14 इन 68 एंड 8, माइनस 5 ए स्क्वायर मैट्रिक्स का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1 6 0 0 4 0 624, प्लस 8 यहाँ पे है ए है, तो ए की वैल्यू है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे ए मैट्रिक्स का वैल्यू ये है, इसमें हम 8 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 ए है, तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू ये है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं ए इंटू में ए था, तो ए की वैल्यू क्या थी, ये वाली वैल्यू है मैट्रिक्स ए की वैल्यू, उसमें हम 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 8 इंटू 1 8 हो गया, 8 इंटू 2 16 हो गया, 0 0 16 0, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 इंटू 8 हो गया 16, यहाँ पे हो गया 32 एंड 16, तो यहाँ पे जो है 8 का मल्टीप्लाई एक साथ मैंने कर दिया हुआ है। माइनस 4 इंटू आई की वैल्यू हो जाएगी 3 क्रॉस 3 के लिए जो है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये होता है इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जितने ही मल्टीप्लायर उसके साथ में है उसके हम अंदर जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हो गया 1 14 0 0 8 0 14 68 8, माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया 5 0 30, 5 इंटू 6 हो गया आपका 30, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू यहाँ पे 20 100 हो गया, 0 0 एंड 20, प्लस 8 0 16, यहाँ पे 16 16 32 0 0 16, यहाँ पे 4 का अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4 0 0 0 0 4 0 0 0 4 इक्वल टू ये हो गया 0। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि आपको केयरफुली जो है इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, एडिशन करना है। यहाँ पर आप देखिए 1 माइनस 4 यहाँ पे आ गया हमारे पास -4 और यहाँ पे +8, यहाँ पे कितना आ गया, तो आप एक काम करिए, जो प्लस वाले हैं उसको पहले आप ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं +1 और यहाँ पे जो है प्लस वाला ए है ना, तो 8, ये 9 हो गया 9, और यहाँ पर जो है -5 और -4 कितना हो गया -9, तो वो +9 और -9 ये हो गया 0 0 0 0 0, तो ये हो गया 0 14 और यहाँ पे 16 ये हो गया 30 30 और ये -30 हो गया 0। यहाँ पे देखिए आप इसमें 14 और यहाँ पे 16 ये हो गया 30 30 -30 ये हो गया आपका 0 8 और 16 यहाँ पे हो गया 24, और यहाँ पे आप देखेंगे सॉरी यहाँ पे है 8 और 16 यहाँ पे 24 यहाँ पे देखेंगे -20 एंड -4 ये -24, तो +24 एंड -24 यहाँ पे हो गया 0 0 0 0 0, तो ये हो गया 0 0 0 0 0, ये भी 0 हो गया 8 माइनस यहाँ पे प्लस वाले दिखते हैं ना, 8 और +16 हो गया 24, -20 एंड -4 -24, तो +24 और ये -24, दैट मीन्स ये 0 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास एक जो है नल मैट्रिक्स, इसी को बोलते हैं हम नल मैट्रिक्स, जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं, तो 3 क्रॉस 3 के लिए हमारे पास मिल गया।
उसकी जो वैल्यू है ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी एक ज़ीरो आएगी। तो यहाँ पे जो है जीरो इज टू हमें जीरो मिल गया। इसका मतलब दस द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स ए है वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन था हमारे पास, मतलब कि लेमडा क्यूब माइनस 5 लेमडा स्क्वायर प्लस 8 लेमडा माइनस 4 इक्वल टू यहाँ पे जो है हमें जीरो लेकर के आना था। तो वो जो जीरो है यहाँ पे हमारे पास सेटिस्फाई हो गया, आ गया। इसका मतलब ये है कि जो हमारा मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स ए है वो जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो है कैली हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें यही देखना था। बस आपको जो है केयरफुली इसका सब्ट्रैक्शन है मल्टीप्लिकेशन वो ध्यान से करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करें तो यहाँ पे जो इक्वेशन आता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो है इसको सॉल्व करने के टाइम पे आपको बहुत ही सावधानी से केयरफुली आपको ये जो है इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। आपको जब यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन मिलने के बाद आपको जो है लैम्डा नहीं निकालना है, कैली हैमिल्टन थ्योरम है ये। जब लैम्डा की वैल्यू पूछा जाएगा यानी कि आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर पूछा जाएगा तब आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ती है। लेकिन इसमें जो है सिर्फ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बस फाइंड आउट करना होता है, तो आप यहीं तक ही निकालेंगे। तो आप जो है स्टूडेंट इसमें और भी प्रैक्टिस करते रहिए, आप और भी एग्जांपल्स लीजिए, इसको सॉल्व करिए, कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूव कराइए, ताकि आपको जो है आपका कन्फ्यूजन दूर हो, आपको मेथड पता चल जाए और आपको प्रैक्टिस करने से ही जो है आपके माइंड में ये बैठ जाता है। तो आपको जो है प्रैक्टिस ही करना है। मोस्टली आप जितने भी क्वेश्चन करते जाएंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपको उतने ही अच्छे से ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आप अच्छे से ध्यान से देखिए स्टूडेंट, और कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे जो है यहाँ पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।